बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे तुम कैसे बता रहे हो, तो आप देख लीजिए भारत की पार्लियामेंट में, संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लियामान हैं, एक भी मुसलमान नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है, इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र। यहां पर रबर फैक्ट्री, अब चुनाव हो गया तो सब दौड़ रहे, रबर फैक्ट्री खोल दी जाएगी, सरकार ले लेगी। कि भारत के संविधान के तहत हम तमाम को इस बात की इजाजत दी गई है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट भी डालें और भारत के संविधान और भारत की लोकशाही और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमको इस बात की इजाजत दी गई है कि हम अपनी एक पसंद की सियासी क़यादत को भी बनाएं, हम अपने एक पसंद के नेता को बनाएं। और जब आपकी सियासी क़यादत और नेता बनेगा तभी जाकर आप बाबा साहिब अम्बेडकर ने जो संविधान में जिस बात का जिक्र किया, संविधान के प्रेअम्बल में, जिसमें लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, मसावात, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये चारों चीजें भारत में अगर अक़लियतों को हासिल करना है, जिसको हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं, तो उन माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को ये बात आज समझने की जरूरत है कि जब तक आप सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी एक सियासी अहमियत को और अपने वोट की अहमियत को अगर आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश हो या भारत के बहुत से प्रदेश या रियासतें हों, वहां पर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, उसके बाद हमारे ईसाई भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं। इनके वोट की कोई अहमियत नहीं रही। आज मैं बिल्कुल खुलकर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं अल्फाज चाप कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। मैं खरी खरी और सच्चाई को बयान करना ये मेरा मकसद रहा है। और इसीलिए जब मैं इन तल्ख और सच्चाई भरे जुमलों को अदा करता हूं तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मगर सच्चाई ये है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं है, आपके कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे तुम कैसे बता रहे हो, तो आप देख लीजिए भारत की पार्लियामेंट में, संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लियामान हैं, एक भी मुसलमान नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है, इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको ये लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं और हम ही तो इसको बचाते हैं, ये हमको छोड़ के कहां जाएगा। तो हुआ क्या कि आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। समाजवादी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए,
वो बोलेगा अरे तुम ठहरो, बाजू ठहरो, फिक्र मत करो। अगर आप बोलेंगे ये मेरा मसाइल है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, आप आवाज उठाओ, तो ये पार्टी कहेगी अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए आप खामोश बैठ जाओ। ये इनके अल्फाज हैं। अगर इस पार्टी में कोई इनका नेता मंच पर चढ़ जाता है और मंच पर सामने आकर बैठना चाहता है तो उससे कहा जाता तुम सामने नहीं बैठना क्योंकि तुम 19% हो, जो 5% है सामने बैठेगा, जो 19% है पीछे बैठेगा। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब ऐसे माहौल में जहां पर आपकी कोई सियासी अहमियत अब बरकरार नहीं रही, और अगर कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अक़लियत की एक सियासी अहमियत बरकरार है, तो मैं उनके सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो 6-7 मिनट के अंदर तुम तकलीफ में आ जाओगे। मैं इतने जुमले और इतनी बातें दलाइल पेश कर दूंगा कि तुम नहीं बैठ सकोगे। अगर कोई कहेगा कि नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं कहूंगा सेकुलरिज्म जिंदा ही नहीं है। अभी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी, मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। ये सेकुलरिज्म को, अगर सियासी सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको वो सेकुलरिज्म की जरूरत है जहां पर हर मजहब के लोग इत्मीनान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, जिसका संविधान ने वादा किया। संविधान के फंडामेंटल राइट को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा गया। मगर ये एक तरफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, और दूसरी तरफ तो बीजेपी है। ईसाई बिरादरी के लोग क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं बड़े जोश और खरोश के साथ, उस मजहब का एक अहम दिन होता है। मगर इस साल भारत में ईसाई लोग क्रिसमस नहीं मना पाए। कई वाकयात आए कि जहां पर ईसाई लोग क्रिसमस मना रहे थे, वहां पर हिंदुत्वा जहन रखने वाले आरएसएस से वाबस्ता लोग जाकर उनके उस त्योहार में खलल पैदा कर दिए, उनसे बहस की। और जब उन्होंने, ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने कहा कि हम अपने क्रिसमस को मना रहे हैं, तो उन्हें कहा नहीं तुम कन्वर्जन कर रहे हो। कोई नहीं बोलता इसके ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, याद रखो आप कि जब तक अक़लियतें अपनी सियासी अहमियत को बरकरार अगर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को निकालकर एक कचरे की कुंडी में फेंकना पड़ेगा। जिस दिन आप ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को भूल जाएंगे तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्या बात है कि कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि सिखों को मालूम कि हमारी गीरत की कीमत क्या है। मगर हमको क्या मालूम? नहीं, सेकुलरिज्म, सियासी सेकुलर जिंदा रखना है। किसी ने सुनहरे गुरुद्वारा में जाकर बेअदबी की तो सिखों की गीरत जाग गई। मगर यहां पर क्या हो रहा है? रोज गाली दी जाती है, रोज बेइज्जत किया जाता है, रोज जलील किया जाता है, रोज रुस्वा किया जाता है। कोई रात ऐसी नहीं है जहां पर उस किसी बेटे की मां बेचैनी से करवटें ले लेकर अपनी रात नहीं गुजार देती फजर की अज़ान तक कि मेरा बेटा दूर है, कहीं जिंदा है या कुछ हो गया है। आप बताइए, ये हालात हैं हमारे वतन अजीज के, ये हालात है हमारे वतन अजीज के। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं।
मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोल, बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा रहे, देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान है, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में, कोई आपको पूछेगा नहीं। आज आपका इलेक्शन आ गया है, अरे मियाँ जी हमको भी दे देखो ना मियाँ जी, मियाँ जी कुछ कोरमा खिला दो, सुना है बड़ा अच्छे कबाब बनते आपके पास। अखिलेश के लोग तो वो ही बोलते हैं, मगर जब अखिलेश सरकार में थे तो क्या वो स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दिए थे? नहीं दिए, बंद करा दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। अच्छा, हमको देखिए, अब भड़काऊ भाषण हो रहा है भैया। वो टोपी वाले भैया, हम सेल्फी लेंगे आपको। आवाज लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, आपकी आवाज लगा रहे हैं। सुनिए बाप। अब दूसरी तीसरी बात, अब इतना बोल दिए तो अब ये यहां पर कोई होगा समाजवादी का, बोलेगा देखो इतना टाइम हो गया बाबा और ये मोदी पर कुछ नहीं बोले। अरे हम क्यों बोले, तुम और बाबा तो एक ही हो ना, तुम में उनमें फर्क ही कहां है? उनमें फर्क ही कहां है? अरे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों, क्या मुलायम सिंह यादव साहब ने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले, मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, मुलायम सिंह छीन ली जाएगी। इनको डर लग रहा है कि अब बहुत दूर इनको गुमनामी के वादियों में इंशाअल्लाह ये चले जाएंगे। और यहां पर क्या किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? बरेली में अमित शाह आए थे, गनीमत यहां पर निजाम की बात नहीं की, वरना हम राज की बात कर देते उनके सामने। क्या यहां पर आप लोगों का ये मुतालबा नहीं है कि एक बरेली का जो डिग्री कॉलेज है, पूरी बरेली की जनता इस बात का डिमांड और मुतालबा कर रही है कि यहां पर सुभाषगंज में एक बच्चों के लिए अलग डिग्री कॉलेज बनाया जाए? नहीं है, इनको सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र है। यहां पर रबर फैक्ट्री, अब चुनाव आ गया तो सब दौड़ रहे, रबर फैक्ट्री खोल दी जाएगी, सरकार ले लेगी। यहां पर एम्स को खोलने की बात मुतालबा कब से किया जा रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं होता। यहां पर उत्तर प्रदेश में आप कितने लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं? आप लोग बहुत खुश है ना पेट्रोल डीजल की कीमतों से? हाँ, चेहरे बता रहे हैं। मीडिया वाले तो नहीं बोलेंगे, बेचारों की नौकरी है। पहले इनके पास एक कैमरामैन होता था, तो इनके मालिकों ने कहा कि मोदी जी ने कैमरा की कीमत बढ़ा दी, महंगाई बहुत बढ़ गई, अब तुम रिपोर्टर भी और कैमरामैन भी दोनों 2 in 1 करो काम। देखिए मुस्कुरा रहे हमारी बात पर। मुस्कुराना तुम्हारा इकरार है, हम जानते हैं। पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है, सरसों के तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। बाबा और मोदी की सरकार ने साबुन से लेके बनियान तक सब कीमतें बढ़ा दी हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहे विकास के नाम पे वोट दो। काशी को हमने डेवलप कर दिया, उसके नाम पर वोट दो। आज उत्तर प्रदेश में मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं, और ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला झूठ की तहकीक करेगा, सच की तहकीक करेगा और झूठ को सच मान लेगा। क्या 5 साल पहले योगी और मोदी ने नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी? कहा था ना? अच्छा, आपके यहां नौजवान बहुत है माशाल्लाह से, कितनों को नौकरी की जरूरत है?
मीडिया वालों की नौकरी अभी है। कितनों को नौकरी चाहिए? अब आप बताओ सच। ये कहते हैं कि हमने 6 लाख को दिया। अरे कितना फेंकते हो यार। 70 लाख नौकरियों का वादा 5 साल पहले किया गया था और 5 फरवरी 2020 की विधानसभा में उठाकर देखो आप, योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है, झारखंड बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश। मगर फिर भी विकास हुआ है। कहां का विकास हुआ हमको नहीं मालूम। हां, विकास किसका हुआ हम जानते हैं। जो नफरत फैलाते उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संघी संविधान बनाना चाहते हैं उनका विकास हुआ है। हरिद्वार में धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसद, रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां धर्म संसद। क्या बोला जाता है इन दोनों धर्म संसद में? तुमने पढ़ा कभी? उस धर्म संसद में कहा गया हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए। हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 20 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया छत्तीसगढ़ में कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस उन्मान पे गिरफ्तारी हुई रायपुर में कि उन्होंने गांधी को नाम शनाब कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो। गांधी को क्यों मारा गया था? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने कहा कि गांधी मुसलमानों की तारीफ की बात करता है, इसीलिए गोडसे ने एक ज़ईफ आदमी के सीने में गोलियां मार दी। अगर गांधी से मोहब्बत है तो गिरफ्तार करो पूरों को। ये कांग्रेस जो आज ये ड्रामा करती है रनिंग कंपटीशन का, तुम्हारी रियासत में जहां पर तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी हुकूमत ने सरकारी फंक्शन में तुम्हारी हुकूमत पैसे देती है, उसमें कहा जाता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को मार दो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। याद रखो, अगर मुसलमानों को कोई मारेगा तो मुसलमान को नहीं, तुम भारत के दुश्मन हो। मुसलमानों को सफेदस्ती से मिटाने की बात अगर कोई भारत में करेगा तो भारत के संविधान का दुश्मन है। अगर कोई मुसलमानों को रोहिंग्या मुसलमानों की तरह उनका हाल करने की बात करेगा तो तुम दुश्मन हो अल्लामा फजले खैराबादी के, तुम दुश्मन हो मुजाहिदीन आजादी के जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। तुम दुश्मन हो, तुम नफरत करते हो उन मुस्लिम उलमाओं से जिन्होंने अंग्रेजों की इस गुलामी के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मगर हमको मिटाने की बात हो रही है। अगर आज के जलसे में असदुद्दीन अवैसी को अनपार्लियामेंट्री अल्फाज या गैर अखलाकी अल्फाज अगर मैं मोदी के बारे में कह दूं या योगी के बारे में कह दूं या फिर बरेली में, यहां पर बरेली में अगर कोई फेसबुक पर कुछ लिख दे
तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस पहुंच जाएगी उसके घर को और बोलेगी बेटा चल तेरे को दामाद बनाना है। मगर ये सब बोलेंगे तो पुलिस क्यों नहीं करती इनके खिलाफ? इनको दामाद क्यों नहीं बनाती? क्या ये तुम्हारी नाजायज औलाद है जो बकरी हरिद्वार छत्तीसगढ़ में? हम के कानपुर की तकरीर में एक 80 साल के मुसलमान को एक दलित पुलिस के ऑफिसर ने खामोशी से लाकर कागज पर लिख कर दिया कि बोलो इस पर अवैसी तुम। एक 80 साल के मुसलमान को जिसकी दाढ़ी है उसको एक मुकामी थानेदार ने उसकी दाढ़ी को खींचा, उस पर पेशाब करवाया। तो हमने कहा कि कब तक रहेंगे इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले, चाहे ओवैसी हो, चाहे मोदी हो या योगी हो। तो सबको दर्द हो गया। इसने हिंदू धर्म के खिलाफ कहा, अरे जालिमों, मैं किसी धर्म के खिलाफ ना था, ना कभी हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। भारत का संविधान मेरे लिए अजीज है और भारत के संविधान में तो उसको भी इजाजत है जो किसी खुदा, भगवान, अल्लाह, जीसस को नहीं मानता। मगर इनका क्या है? नहीं, हर चीज को इधर जोड़ देते। याद रखो ये सच्चाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बीजेपी इस मुल्क में खुलकर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मैं भारत के मुसलमानों से, हमारे भारत के उन दलित भाइयों से जो अम्बेडकर को आज भी अपना आइडियल मानते हैं, हम भारत के हमारे हिंदू भाइयों से जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को नहीं बोले, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आपको उठना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आपको मदद की जरूरत है तो असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने को तैयार है। मुल्क को बचाना है, मगर मुल्क को बचाने का मतलब ये नहीं है जिंदाबाद, आप जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर मुल्क को जब बचाने की बात होती है, ये समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ। हैं? ये खामोशी कैसी होगी? नहीं, तुम कुछ मत करो, तुम खामोश बैठो, हम देख लेंगे। तुम नहीं देख सकते इनको, तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते मोदी से। मोदी मंदिर कर रहे हैं तो अखिलेश बोल रहे मैं भी परशुराम का मंदिर बनाऊंगा। बोलते हैं ना, आपका मजहब है, चलिए हमको इतराज नहीं है, मगर मुल्क में लड़ाई क्या है? योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी किसी मंदिर में गए तो उनको मंदिर के आधार नहीं मालूम था। तो बाबा ने कहा कि ऐसा बैठे कि मंदिर के किसी पुजारी ने कहा अरे ये मंदिर है, मस्जिद नहीं। मुझे यकीन है कि मंदिर के पुजारी ने इस तरह नहीं कहा होगा, क्योंकि जब किसी की इबादत गाह में जाता है तो खुदा की इबादत करने के लिए जाता है। लोग दरगाह को आते हैं आला हज़रत के, आते हैं ना, तो क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? आते हैं, अकीदत है, किसी मजहब का आता है। मगर योगी ने खैर इजाफा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत में लड़ाई ये है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है? मोदी बोलते हैं कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। योगी बोलते हैं कि मैं अब मोदी के बाद का प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। राहुल बोलते हैं कि देश में सिर्फ हिंदू ही प्रधानमंत्री बन सकता है, उनका स्टेटमेंट है। अखिलेश बोलते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हिंदू हूं। हम इन तमाम से कहना चाह रहे हैं, दोबारा कह रहा हूं, आप लोग मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी, राहुल जी एक कमरे में बैठकर, वैसे तो बैठते जरूर हैं, हमारे हैदराबाद में कहावत है, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं, तू मेरी पीठ खुजा। कहते हैं आप बैठकर तय कर लीजिएगा सबसे बड़ा हिंदू कौन है, मगर वो भी नहीं करेंगे। और फिर अभी आप देखो, एक बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा के,
उनका नाम शायद हरनाथ साहब है। उन्होंने बीजेपी के सदर को खत लिखा और कहा कि श्री कृष्णा मेरे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। तो अखिलेश भैया बोले हाँ मेरे ख्वाब में भी आए थे। अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। अब आप बताइए, पार्लियामेंट संविधान में आर्टिकल 51 है जो कहता है कि इंसान को मजहबी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, मगर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहां पर? इनको ख्वाब में ये दिख कर आए, इनको ख्वाब में वो दिख कर आए। तो मुसलमान के ख्वाब क्या है बोलता हूं मैं आपको। हमारे ख्वाब तो छोड़ो, हर मां रात भर सोचती है कि कल खाना क्या खिलाऊंगी मेरी बच्चे को। हर बीवी ये सोचती है कि कल जब मेरा शौहर घर से निकल कर जाएगा, जानवर बेचने गांव में जाएगा, तो क्या जिंदा वापिस आएगा या लाश उसकी आएगी। हर बेटा ये देख रहा है कि मेरी आमदनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि मैं आज के इस उत्तर प्रदेश और भारत में अपने बाप से कम आमदनी को कमाता हूं। हर बेटी ये फिक्र में है कि मैं कॉलेज नहीं जा सकती इसलिए कि मेरी इज्जत लूट ली जाएगी, इज्जत लूट ली जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पैगाम देने आया हूं। मैं आपको खोलकर कह रहा हूं कि आपको ख्वाब देखना है अब इंशाअल्लाह ताला, आपको ख्वाब देखना है इंशाअल्लाह ताला। मगर कोई कहेगा ओवैसी अगर ख्वाब को बयान कर दूंगा तो कहीं समाजवादी और कांग्रेस और बीजेपी मेरे ख्वाबों को चूर तो नहीं कर देगी। नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम ख्वाब तो देखो, तुम ख्वाब तो देखो ना। तुम हिम्मत करो ख्वाब देखने की कि मेरा बेटा ऐसा डॉक्टर बनेगा जो तमाम बीमारियों का इलाज करेगा। मेरी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों की बेटी, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं यह ख्वाब होगा इंशाअल्लाह पूरा। तुम ख्वाब देखो कि मेरा बेटा या बेटी साइंटिस्ट बनेगी तो वो कैंसर की दवा निकालेगी। मेरा बेटा या बेटी वकील बनेगी तो दलितों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, आदिवासियों पर जुल्म होगा तो उनके हक के लिए लड़ेगा। दुनिया का मायनाज वकील बनेगा। ये ख्वाब देखो आप, इन ख्वाबों को देखना है आपको। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल और नेक ऐसे हमारे 15 एमएलए जाएंगे जो हमारी बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, ईसाइयों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, कमजोरों की बात करेंगे, बेवाओं की बात करेंगे, यतीमों की बात करेंगे, पुलिस के जुल्म का शिकार होने वालों की बात करेंगे। ये पैगाम है, ये ख्वाब आपको देखना है। क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप इन ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह? तो मेरे दोस्तों, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं? सिर्फ ख्वाब देखकर हाँ अच्छा दिखा नहीं, ख्वाब जब देख लिए तो उसको पूरा करना है, जस्तजू करना है, मेहनत करना है और अल्लाह से भीख मांगना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर। जिस तरह किसी आशिक ने कहा था कि चमक तुझसे सब पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह चमकाएगा तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। तुमको असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत
नहीं है, तुम सिर्फ ठान लो कि मैं भारत में चमकूंगा, मैं भारत को अपने नूर से, अपने इल्म की नूर से, अपने ईमान की नूर से, अपने किरदार की नूर से, और सबसे ज्यादा अपने बेबाकी और अल्लाह पर तवक्कल करके इस मुल्क में और अमन को फैलाऊंगा और अपने हक को हासिल करूंगा। ये ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं, हमारी भी कोशिश है, हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दे दे, दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार ना बने और यहां पर मुसलमानों की एक हिस्सेदारी की बात करने वाली पार्टी के उसके जिम्मेदारान विधायक बनकर असेंबली में, विधानसभा में जाए, ये भी हमारा ख्वाब। अब ये ख्वाब अखिलेश का क्या है नहीं मालूम, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। ये कहावत है, कहावत है, उनके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मगर अब आपको अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना है तो अखिलेश को उठाना है, उठो। अब हम उठ चुके हैं, अब तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। आप हिला के रख दो बीजेपी और योगी को जमहूरी तरीके से कि हम बेदार हो चुके हैं, ये हमारे ख्वाब है, हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो अल्लाह तुमको नहीं बदलेगा। जो कौम बदलने के लिए तैयार हो जाएगी, रब्बे कायनात तुमको बदल देगा, दुनिया को तुम्हारे सामने बदल देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मजलिस का साथ दीजिए, ये आपकी पार्टी है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कोई कहता है गर्दन उठा देंगे, भाई जो करना है करो, जो करना है करो, मगर मेरा भी एक ख्वाब है, शायद आपका भी ख्वाब होगा कि इस दुनिया से जाने से पहले अल्लाह हमको ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दे। मेरा भी ख्वाब है कि जब रूह निकली जाएगी तो मेरी जबान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे। तो मेरे साथ लगाइए नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।